जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा उत्तराखंड प्रवक्ता के लिए जो वैकेंसी अपडेट किया गया है 613 पोस्ट है, जिसके अंतर्गत पे कमर्शियल बेस के अंतर्गत पे जो वाणिज्य सब्जेक्ट है उसके लिए भी वैकेंसी अपडेट है। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं सिलेबस। ठीक है, कमर्शियल बेस का जो वाणिज्य सब्जेक्ट है, कमर्शियल जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस क्या है, इस वीडियो के अंतर्गत पे पूरा रिलेट करूँगा। यदि आप न्यू बिगनर हैं या न्यू स्टूडेंट हैं, न्यू आप जुड़ रहे हैं हमसे, तो यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, बनी रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे। और यदि आपने पोस्ट को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से आप हमें सजेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कमर्शियल जो है इसके अंतर्गत पे जिसका व्यावसायिक अध्ययन है पार्ट ए के अंतर्गत पे एक एक करके देख लेते हैं। व्यावसायिक जो अध्ययन है भाग फर्स्ट के अंतर्गत पे व्यवसाय का जो परिचय है, जिसमें प्रकृति एवं इसका उद्देश्य क्या है, और उसके बाद में व्यवसाय बनाम इसका पेशा क्या है, उसके बाद में व्यावसायिक संगठन के स्वरूप क्या है, प्रकृति एवं सीमाएं क्या है, निजी एवं सार्वजनिक उद्यमों का अर्थ एवं भूमिका क्या है, लघु एवं मध्य उपक्रम, और उसके बाद में व्यवसाय की उभरती पद्धतियां क्या हैं, और व्यवसाय की नैतिकता क्या है, तकनीकी नवप्रवर्तन, उसके बाद में कौशल विकास एवं मेक इन इंडिया से टॉपिक यहाँ पर रिलेट होना पार्ट फर्स्ट में व्यवसायिक जो परिचय है। उसके बाद में पार्ट सेकेंड है भाग द्वितीय के अंतर्गत पे निगमीय संगठन एवं व्यवसाय के वैधानिक पहलू के हैं, जिसमें ए पार्ट है कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पे 2013 का जो अधिनियम है, प्रशासन है एनसीएलटी एवं एनसीएलएटी सहित, जिसमें संयुक्त स्कंद कंपनी की स्थापना, सार्वजनिक और निजी कंपनी, सरकारी कंपनी, एक व्यक्ति कंपनी और स्नातक सूचना का सिद्धांत एवं आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत, निगमीय आवरण को उठाना। फिर उसके बाद में प्रपत्रीकरण के अंतर्गत पे रेड हेरिंग है और परवीवरण एवं जो इसके अंतर्गत पे सेल्फ परवीवरण है। उसके बाद में पार्षद है, सीमा नियम एवं पार्षद अंतर जो इसके अंतर्गत पे नियम है उससे रिलेटेड है, और नियम जिसको कहा जाता है प्रबंधन है। उसके बाद में संचालन संभाए जो इसके अंतर्गत पे, एवं इसके अंतर्गत प्रस्ताव है, कंपनी का जो समापन है, और निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व एवं इसका क्रियान्वयन। ठीक है, उसके बाद में बी पार्ट है जिसमें बात करी गई है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जिसमें आवश्यकता है, महत्व है, उपभोक्ता जागरूकता, उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक प्रावधान क्या है। सी है उसके बाद में वस्तु एवं सेवालोचन गुड एंड सर्विस टैक्स जिसको कहा जाता है, शॉर्ट में जीएसटी कही जाती है। जीएसटी को कब लागू किया गया था भारत के अंतर्गत पर, कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा मुझे। व्यवसाय में इसके उद्देश्य एवं प्रभावशीलता, जिसमें पार्ट थर्ड है जिसके बाद में व्यवसायिक पर्यावरण के अंतर्गत पे व्यवसायिक पर्यावरण का अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है एवं मूल तत्व क्या है। आर्थिक पर्यावरण के अंतर्गत पर उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण, द्वितीय पीढ़ी सुधार के अंतर्गत पर वर्तमान सरकार द्वारा किए गए नवीन परिवर्तनों सहित नवीन औद्योगिक नीतियां क्या है। ठीक, उसके बाद में भाग पार्ट 4 है जिसमें व्यवसाय वित्त एवं विपणन प्रबंधन से यहाँ पर टॉपिक रिलेट किया गया है, जिसमें फर्स्ट की बात करेंगे तो व्यवसायिक प्रबंधन है, प्रकृति महत्व एवं प्रबंधन के सिद्धांत है। उसके बाद में नियोजन की बात करेंगे तो उद्देश्य, रणनीति, नियोजन प्रक्रिया, उसके बाद में निर्णयन। फिर है संगठन की बात करेंगे तो संगठनात्मक ढांचा क्या, औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन, शक्ति एवं अधिकार। फिर है स्टाफिंग के अंतर्गत पे प्रक्रिया, प्रशिक्षण एवं विकास, निष्पादन, मूल्यांकन। फिर है निर्देशन की बात करेंगे तो अभिप्रेरणा, नेतृत्व एवं संवहन। फिर उसके बाद में नियंत्रण की बात करेंगे तो आवश्यकता, प्रक्रिया एवं तकनीकी। बी की बात करेंगे तो वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत पर आशय एवं उद्देश्य, वित्तीय निर्णयों को प्रभावित करने वाले घटक, पूंजीगत ढांचा, पूंजी लागत एवं पूंजी जो है बजट से टॉपिक यहाँ पर रिलेट होना है। फिर उसके बाद में सी पॉइंट है, सी पॉइंट के अंतर्गत में यहाँ पर बात है विपणन जो प्रबंधन है, विपणन का प्रादुर्भाव क्या है, उत्पत्ति क्या है, विपणन बनाम विक्रय है। उसके बाद में विपणन जो मिश्रण है, CRM क्या, आधुनिक विपणन, बाजार विभक्तिकरण, और उसके बाद में उपभोक्ता व्यवहार, उत्पाद मूल्य संवर्धन एवं वितरण संबंधी विपणन निर्णय। फिर उसके बाद में भाग 5वें नंबर की बात करेंगे तो बैंकिंग संस्थाएं एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जिसमें ए पॉइंट है जिसके अंतर्गत पे बात करेंगे व्यवसाय में क्या कहा गया है, व्यवसाय में बैंकिंग का महत्व क्या है। ठीक है, क्या कहा गया है, व्यवसाय में बैंकिंग का महत्व, बैंकों के विभिन्न प्रकार क्या और इसके कार्य, RBI, नाबार्ड एवं RRB, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार क्या है, NPA, गैर निष्पादित जो संपत्तियां हैं एवं बैंकिंग उद्योग में आधुनिक प्रवृत्तियां क्या हैं, विमुद्रीकरण एवं इसका बैंकिंग उपयोग पर क्या प्रभाव पड़ता है।
बी पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत पर अर्थ एवं प्रकृति व्यापार संतुलन। फिर उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्था के अंतर्गत पर IMF, IBRD, IFC और ADB, एशियन डेवलपमेंट जिसको कहा जाता है। जो है इसके अंतर्गत पे IMF का फुल फॉर्म क्या था, कमेंट के माध्यम से बताएगा। वैसे तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, IBRD क्या होता है या IFC क्या होता है, इसका आप कमेंट के माध्यम से बताइए, ठीक है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा साथ में। विश्व व्यापार संगठन की बात करेंगे तो इसके कार्य एवं नीतियाँ क्या है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या इसके अंतर्गत पर है, ठीक है। पार्ट ए के अंतर्गत पर तो 5 टॉपिक रिलेट की गई हैं। उसके बाद में पार्ट बी जो यहाँ पर है जिसमें लेखा शास्त्र है, ठीक। यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे तो जिसमें बात कही गई है लेखांकन का एक परिचय के रूप में। लेखांकन का अर्थ क्या है, उद्देश्य एवं भूमिका क्या है, लाभ एवं सीमाएं। लेखांकन एक सूचना प्रणाली के रूप में। लेखांकन की मूल अवधारणाएं क्या है एवं रीतियां क्या है, परंपराएं और सर्वमान्य स्वीकृत सिद्धांत गैप क्या है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक IFRS कहा जाता है। उसके बाद में यूनिट सेकंड की बात करेंगे जिसमें लेखांकन प्रक्रिया है, लेखांकन समीकरण, लेखांकन के सुनहरे नियम क्या है, मुख्य लेखांकन शब्दावली, लेखांकन प्रणालियां, रोज नामचा और उसके बाद में खाता बही, प्रारंभिक लेखें की सहायता और उसके सहायक पुस्तकें जो हैं रोकड़ बही है, क्रय बही और उसके बाद में विक्रय बही, क्रय वापसी बही एवं विक्रय वापसी बही क्या है, और उसके बाद में तलपट बनाने की विधियां तथा अशुद्धियों का संशोधन करेक्शन कैसे किया जाता है। बैलेंस शीट से रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक है इसमें। यूनिट थर्ड की बात करेंगे तो अंतिम खाते गैर निगमीय व्यावसायिक संस्थाओं के अंतिम खाते समायोजन सहित यहाँ पर रिलेट होगा। उसके बाद में इकाई 4 की बात करेंगे तो बैंक समाधान विवरण तथा जो विनिमय विपत्र है और बैंक समाधान विवरण की आवश्यकता तथा बैंक समाधान विवरण का निर्माण, विनिमय से रिलेटेड विपत्र का अर्थ, लाभ, उसके बाद में बिल की कटौती, बिल का अनादरण एवं नवीनीकरण और उसके बाद में अनुग्रह बिल और उसके बाद में व्यापारिक बिल एवं अनुग्रह बिल में अंतर क्या है। इकाई 5 की बात करेंगे तो इससे रिलेटेड ह्रास क्या है, आयोजन तथा संचय, ह्रास का अर्थ एवं आवश्यकता, ह्रास की गणना की विधियां क्या हैं, आयोजन तथा संचय। उसके बाद में पूंजीगत एवं आयगत व्यय एवं प्राप्तियां क्या हैं। यूनिट 6 के अंतर्गत पे गैर व्यावसायिक संगठनों के खाते, अर्थ विशेषताएं तथा लाभ अर्जित न करने वाले गैर व्यावसायिक संगठनों के लेखे क्या हैं, प्राप्ति तथा भुगतान खाता एवं आय व्यय खाता क्या है। फिर उसके बाद में आगे है इकाई 7 के अंतर्गत पे जिसमें है साझेदारी खाते, मुख्य अवधारणाएं, प्रकृति एवं साझेदारी संलेख, सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008, नए साझेदार का प्रवेश और उसके बाद में अवकाश ग्रहण एवं साझेदार की मृत्यु तथा साझेदारी का समापन क्या है। उसके बाद में इकाई 8 की यूनिट 8 की बात करेंगे तो कंपनी खाते, अर्थ है अंश और पूंजी के प्रकार, समता एवं पूर्वाधिकार, अंशों का निर्गमन, अंशों का हरण तथा हरित अंशों का पुनर्निगमन। उसके बाद में श्वेत समता, अंश तथा कर्मचारी स्टॉक और उसके बाद में विकल्प योजना ESOP और उसके बाद में पूर्वाधिकार, अंशों का शोधन, ऋण पत्रों का निर्गमन एवं संशोधन। यूनिट 8 के अंतर्गत पे यूनिट 9 के अंदर की बात करेंगे तो यूनिट 9 के अंतर्गत पे जो टॉपिक है ए पॉइंट है जिसके अंतर्गत जिसमें बात कही गई वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, कंपनी के वित्तीय विवरण। फिर उसके बाद में कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी के आर्थिक चिट्ठे का निर्माण करना। बी पॉइंट है वित्तीय विवरण विश्लेषण के औजार, टूल्स जो है, अर्थ, महत्व एवं सीमाएं क्या है, तुलनात्मक वित्तीय विवरण तथा समरूप, कॉमन जो है वित्तीय विवरण, लेखांकन अनुपात और उसके बाद में लाभदायकता, तरलता और उसके बाद में शोधन क्षमता और क्रियाशीलता अनुपात क्या है। उसके बाद में यूनिट 10 की बात करेंगे तो लेखांकन की जो किराया क्रय पद्धति एवं किस्त भुगतान जो पद्धति है उससे टॉपिक रिलेट होना है। बी पॉइंट है यहाँ पे लेखांकन में कंप्यूटर का अनुप्रयोग क्या है, कंप्यूटरीकृत जो यहाँ पर है लेखांकन की जो पद्धति है, कंप्यूटरीकृत जो लेखांकन की अवधारणाएं एवं भेद, उसकी विशेषताएं क्या है, उसका स्वरूप क्या है, लेखांकन में कंप्यूटर की क्या भूमिका है, लेखांकन में टैली एवं इलेक्ट्रॉनिक्स स्प्रेडशीट का क्या यूज किया जाता है, क्या यूटिलिटी है, क्या यूटिलाइज किया जाता है, उससे टॉपिक यहाँ पर रिलेट होना है। ठीक है, समझ गए होंगे। देखिए कॉमर्शियल जो है सब्जेक्ट है कॉमर्स का, और यहाँ पर वाणिज्य जिसको हिंदी में कहा जाता है, तो इसका जो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा भी वैकेंसी अपडेट किया गया 613 पोस्ट है जिसमें प्रवक्ता की वैकेंसी अपडेट है। तो उसमें जो यहाँ पर कॉमर्शियल के लिए वाणिज्यिक सब्जेक्ट के लिए जो वैकेंसी अपडेट है उसका सिलेबस आयोग के द्वारा जो ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रोवाइड किया गया वही सॉलिड रूप से हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। जो इससे रिलेटेड स्टूडेंट है तो उन्होंने इन टॉपिकों को समझ लिया होगा आसानी से। ठीक है, उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट AM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।